हे एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बिहार का बजट में फ़ंड कहाँ से आया, कहाँ गया और कितना परसेंटेज फ़ंड सरकार कौन से स्कीम पे कर रही है, कितना कौन से डिपार्टमेंट में जा रहा है, वो डिस्कस करने वाला है। इससे पहले मैंने यूनियन के बजट्स को भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। एक बार उस वीडियो को देख के ज़रूर बताएं और अपने आप कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मुझे आप कमेंट करोगे तो आपके थॉट्स पता चलेंगे, आपके प्रॉब्लम्स पता चलेंगे, कहाँ कहाँ इशूज़ आ रहे हैं रिवीजन करने में। ये हमारा टारगेट क्या है रिवीजन मंत्रा का। हमारे यूट्यूब चैनल का टारगेट है आपको रिवीजन को बेटर करना। ओके, फिर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सरकार के पास पैसे आ कहाँ से रहे हैं। सेंट्रल टैक्स, जहाँ से 45.49 45.49% जो है सेंट्रल टैक्स से आ रहे हैं। और ये वीडियो बाइलैंग्वेज है, हिंदी में, क्योंकि छोटे छोटे जो हिंदी में तो मैं बोल ही रहा हूँ और जो इंग्लिश में आपको ये टर्म लिखे हुए हैं सारे, तो शायद कोई इशू आएगा नहीं आपको लैंग्वेज का, क्योंकि छोटे छोटे ये जो चीज़ें, लोन रिकवरी, स्टेट टैक्स, ये तो आपको हिंदी में भी पता, इंग्लिश में भी पता ही होनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन इजी टर्म है सारे, तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगर आएगी तो आप बताना, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं हिंदी में भी पीडीएफ बना के दे दूंगा इसका। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल टैक्स में कितना है, 45.49। फिर स्टेट टैक्स के पास कितना है, स्टेट का ओन रेवेन्यू, स्टेट टैक्स से कितना है, ये 18% है, 18.9, लगभग 19% के करीब है। लोन रिकवरी से कितना है, 17.8। फिर स्टेट गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रेवेन्यू उससे 2.7 है। ओके, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, स्टेट टैक्स रेवेन्यू कितना है, 18% है, ये 18.9। ओके, लोन कितना ली है सरकार, 17.8। फिर पैसे जा कहाँ रहे हैं, सोशल सर्विस में जा रहे हैं, फिर जनरल सर्विस में, फिर इकोनॉमिक सर्विस में। सोशल सर्विस में कितना है, 41.5। फिर है जनरल सर्विस में कितना है, 28.1, 28.1। और इकोनॉमिक सर्विस में कितना है, 23.3। फिर उसके बाद रीपेमेंट में आ रहा है, रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, फिर एडवांस लोन्स में जा रहा है। बट हमें स्टार्टिंग वाले डेटा याद रखने हैं। मेन स्टार्टिंग वाले कौन से हैं, सोशल सर्विस में, फिर जनरल सर्विस में। क्योंकि सोशल सर्विस में क्यों जा रहा है, गरीबी है सरकार यहाँ बिहार में इतना, जहाँ कितना है, यहाँ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में कितना है अपना। नीति आयोग का जो डेटा है वो मैंने एक बार डिटेल में बताया इंडेक्स में, वो है 33.3%। तो सोशल सर्विस में खर्च करना पड़ेगा सरकार को ज़्यादा, हेल्थ में, एजुकेशन में, वेलफेयर स्कीम में। फिर जनरल सर्विस में 28% और इकोनॉमिक सर्विस में है 23%। ये डेटा हमें याद होनी चाहिए। फिर योजना के खर्च में सरकार कितना खर्च कर रही है, योजना में व्यय में कितना है, ये है लाख करोड़ में, 1,22,000 करोड़। 1,22,000 करोड़ जो है स्कीम में जा रहा है सरकार के, स्कीम में खर्च होगा। और सात निश्चय ये 3 है, यहाँ एग्जाम में यहाँ लिखा गया है, ये सात निश्चय 3 है। यहाँ कितना है, 14,800 करोड़। क्योंकि सात निश्चय 1 और 2 तो खत्म हो गए उनके टारगेट्स, अभी ये सात निश्चय 3 है, 14,800 करोड़। ओके, फिर आता है इस्टेब्लिशमेंट और कमिटमेंट में सरकार कितना खर्च कर रही है। एक चीज़ ये दी हुई है ना, इस्टेब्लिशमेंट और कमिटमेंट, इसमें कर रही है सरकार 2.25 लाख करोड़। ओके, फिर आगे आता है एजुकेशन। एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है आंसर कि कौन से डिपार्टमेंट या कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा पैसे खर्च कर रही है सरकार, एजुकेशन में कर रही है, कितना है, ये आपको डेटा याद होना चाहिए, नंबर्स याद होना चाहिए। 68,216 करोड़। कितने हैं, 68,216 करोड़। ये है 19.69, 19.63%। ओके, फिर रूरल डेवलपमेंट में सरकार खर्च कर रही है 6.8%, जो 23,000 करोड़ है, करीब 23,701 करोड़। फिर हेल्थ में कितना है, हेल्थ में भी 6.12% है, यह है 21,270 करोड़। फिर एनर्जी में भी सरकार का 5.5 करोड़ के 5.5% के करीब है, ये कितना है, 18,737 करोड़। फिर अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, फिर पीआरआई का पूछा जाता है एग्जाम में, रूरल डेवलपमेंट में 11,000 करोड़ के करीब, यहाँ 10,000। आपको डिटेल में याद नहीं करना है नीचे वाले डेटा, बट थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि सरकार जो खर्च कर रही है वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। एग्जाम में कंपेयर करके भी तो पूछते हैं वो लोग कभी कभी कि पैसे कहाँ आ रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं। और मेन आपको क्या याद रखना है, एजुकेशन में कहाँ खर्च कर रही है सरकार, रूरल डेवलपमेंट में, हेल्थ में, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट
काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया है PRI, क्योंकि बिहार में भी रूरल एरिया में कितने परसेंटेज लोग रहते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग तो 89% है अभी। इकोनॉमिक सर्वे नहीं, सॉरी, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, लगभग ये हो गया है अर्बन एरिया में 17% के करीब। ओके, आपको इसके रिगार्डिंग अगर कुछ और क्वेरीज हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर भेज सकते हैं। ओके, कुछ रिवीजन में जो जो इशूज़ आ रहे हैं हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सॉल्व करने वाले हैं कि कहाँ कहाँ इशूज़ आते हैं रिवीजन करने में, कौन कौन सी चीज़ें हमें याद नहीं होती हैं, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन हमारे कौन कौन से एरियाज़ हैं। मैंने आइडेंटिफाई की हैं बहुत सारी चीज़। इंटरनेशनल रिलेशन में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमी के जो एरिया है वहाँ से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम वीडियो में डील करने वाले हैं कि साइंस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, साइंस के और इन्वायरमेंट के करंट अफेयर के क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और एक बार कमेंट पे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।